हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एथिलएमीन का क्वथनांक एथिल अल्कोहल से कम होता है, समझाइए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा इस प्रश्न के संबंध में आने वाली मुख्य बातों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की बातें करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने की आवश्यकता है, जो ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहला बिंदु लेते हैं हम, क्वथनांक जो है किस आधार पर हम यहाँ देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के, अर्थात जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक जो है उच्च होगा। यदि हम बात करें एथिलएमीन, जिसका सूत्र होता है CH3NH2, और जो है एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है CH3OH, यदि हम इसका अणुभार देखें तो इसका अणुभार होता है कार्बन का 12 हो गया, और चूंकि 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 हो गया, और 2 हाइड्रोजन चूंकि 1 हाइड्रोजन का 1। अब इसे हल करते हैं, 12 प्लस 3 14 प्लस 2, जब इसे जोड़ा तो 12 और 3 15, और 15 और 2 17, 17 में जब 14 हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 31। तो इसका अणुभार आ गया 31। इसी प्रकार यदि हम इसका अणुभार देखें तो 12 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, और जो है 1, 12 और 3 15, 15 और 1 16 और 16 32। तो इसका अणुभार आ रहा है 32, अर्थात इसका अणुभार इससे ज़्यादा हो गया। तो वैसे ही जो है यहाँ हमने अनुमान लगा लिया, या हमने यहाँ प्राप्त कर लिया कि क्वथनांक उसका अधिक होगा जिसका अणुभार अधिक होगा। तो अर्थात CH3OH का अणुभार अधिक है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। पहला कारण, सामान्य कारण ये हो गया। यदि हम और विस्तार में या गहराई में इस प्रश्न की जाएं तो इसे और इस प्रकार समझ सकते हैं कि C2H5NH2 में ध्यान दीजिए होता क्या है कि N, जो ये वाला N है, इससे जुड़े हुए हैं इस प्रकार 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल में हो क्या रहा है कि O और H इस प्रकार जुड़े हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता वो उच्च होती है, अर्थात बहुत अधिक होती है। विद्युत ऋणता का क्रम यदि हम देखें तो F की सबसे ज्यादा, फिर O की, फिर N की, इस प्रकार जो है क्रम उसका होता है। तो O की विद्युत ऋणता जो है सबसे ज्यादा होती है, अर्थात नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। यहाँ पर यदि हम दोनों में देखें तो चूंकि इन दोनों अर्थात ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने से ये जो बंध है, इस बंध की जो बंध ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है, अर्थात इसकी बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है। चूंकि यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो बंध है वो चूंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, तो इसकी अपेक्षा में इसकी बंध जो ऊर्जा है वो कम होगी। किससे? इस वाले यौगिक से। तो इसकी बंध ऊर्जा जो है कम होगी। तो यहाँ हमने इस प्रकार देखा कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होने के कारण OH का जो बंध है उसकी बंध ऊर्जा उच्च होती है, अर्थात ये अधिक क्रियाशील होते हैं, जिस कारण से इनके जो है क्वथनांक उच्च होता है, अर्थात अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? C2H5NH2 अर्थात एथिल एमीन के कारण। तो इन सभी कारणों से हम देख सकते हैं कि जो क्वथनांक है वो किसका उच्च होगा? CH3OH का उच्च होगा। किससे? CH3NH2 अर्थात एथिल एमीन से जो है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा। तो इस आधार पर हमने विस्तार पूर्वक इसमें मुख्य बातें समझते हुए इस प्रश्न को हल किया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।